केदारनाथ जी की वर्षों से यही इच्छा रही कि वे अपने पैतृक निवास पर यानी पूर्वजों के गांव में अपने मिट्टी के घर की जगह पक्का मकान बनवाकर सेवानिवृत्ति के बाद वहीं जीवन के बाकी दिन सुकून से बिता सके। उनकी पत्नी गायत्री उनके गांव के मकान में उनके साथ जीवन की संध्या में उनकी परछाई बनी रहे। इस कारण उन्होंने कभी अपने कार्यकाल के दौरान बहुत अच्छी तरह एक समृद्ध जीवन नहीं जिया। शहर में मकान बनवाने या फ्लैट संस्कृति को वे फिजूल मानते थे। उनका मानना था कि मकान तो पैतृक निवास पर ही बनना चाहिए। घर के आगे बाग हो और पीछे एक अच्छी खासी जमीन हो जिसमें कुछ फलों के पेड़ के अलावा सब्जियों की खेती की जा सके। साथ ही एक कोने पर 2-4 गायें पाली जाए और दूसरे कोने पर कुछ मुर्गियों के बाड़े बने जिससे समय समय पर अंडे और आमिष भोजन की व्यवस्था बनी रहे। अपने 40 साल के न्यायालय के कार्यकाल में जितनी प्रतिष्ठा उन्होंने कमाई उतनी ही मेहनत के बल पर वह सब कुछ बना भी सके। किसी की मजाल नहीं हुई कि उन पर कभी किसी प्रकार का लांछन लगा सके। 3 बच्चों की पढ़ाई, उनका ब्याह आदि भी अपनी आर्थिक स्थिति के अनुरूप ही किया। वे 2 बेटियों में से एक चिकित्सक और दूसरी चार्टेड अकाउंटेंट बनी। दोनों बेटियां अच्छे घरों में ब्याही गईं। बेटा भी लायक ही था, बस शहर की हवा में ही रम गया था। एमपीए करने के बाद एक बड़ी कंपनी में जॉब कर ली उसने। ब्याह कर आई बहू भी कामकाजी आई। पत्नी गायत्री ने कभी केदारनाथ की इस जिद पर आपत्ति नहीं जताई, मगर बच्चे समझदार होने के बाद यदा कदा केदारनाथ से एक बढ़िया फ्लैट शहर में लेने की गुजारिश किया करते थे, जिसे केदारनाथ सिर से नकार देता। कभी भी उन्होंने बच्चों और पत्नी के साथ जीवन के वास्तविक आनंद की अनुभूति नहीं की। इस प्रकार ताउम्र वे भाड़े के मकान में जीवन गुजार दिए, बस इस आस में कि सेवानिवृत्त होने के बाद का जीवन उनकी इच्छानुसार होगा। मगर होने को कुछ और ही मंजूर था। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। एक दिन अचानक केदारनाथ की पत्नी का मंदिर से लौटते समय एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही वह परलोकगामी हुई। केदारनाथ टूट गए। अभी कुछ महीने ही बचे थे जब वे सेवानिवृत्त होने वाले थे। कितने सपने संजोए थे उन्होंने अपनी पत्नी के साथ पाने गांव के पैतृक निवास में जीवन बिताने का, मगर समय के इस दुष्चक्र ने उनके सपनों पर तुषारपात कर दिया। अंदर ही अंदर केदारनाथ अपने जीवन काल के दौरान लिए गए कुछ निर्णयों से मर्माहत हो गए थे। उन्हें अपने भूल का एहसास होने लगा था। काश कि उन्होंने बच्चों की बात मान ली होती और शहर में ही एक अच्छा सा घर बनवा लिया होता। काश कि कार्यकाल के दौरान ही वे पत्नी के साथ जीवन का आनंद उठाए होते। काश कि अपनी इच्छाओं को सेवानिवृत्ति तक रोके रहते। काश कि बच्चों के साथ वे साधन संपन्न जीवन का सुख भोगते। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। बेटे बहू, बेटियां दामाद, नवासे सभी तो थे, बस गायत्री नहीं थी। अभी कुछ दिन और बीते थे कि एक दिन न्यायालय में ही जहर के दौरान हृदयघात के कारण वे नहीं रहे। सब कुछ धरा का धरा रह गया। सपनों का महल बिखर गया। प्रेम से सजाया गायत्री निवास अब भी खाली था। जीवन का प्रतिपल, जीवन का आनंद भोगने में निहित है। कल को बेहतर बनाने के लिए बचत करना बुरा नहीं है, मगर जीवन के सभी आनंद केवल खुद के मन की करने में नहीं है। परिवार के साथ उसकी इच्छा का भी मान रखना चाहिए। सब कुछ सेवानिवृत्ति के बाद के लिए तय करना जीवन को बोझिल बनाने जैसा है। जीवन में कल जो सुख भोगने की इच्छा दबी रहती है उसे आज ही साकार कर लेनी चाहिए। क्या पता सेवानिवृत्ति तक जीवन रहे या ना रहे।